बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, कहते हैं एक खूबसूरत मुस्कुराहट इंसान के चेहरे की खूबसूरती में कई गुना इजाफा कर देती है और मुस्कुराहट को दिलकश बनाने में सफ़ेद और चमकदार दांत बुनियादी किरदार अदा करते हैं। ताहम दांतों की सेहत बरकरार रखने के लिए इन पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि लोगों की अक्सरियत दांतों को दरकार तवज्जो देने में नाकाम रहती है, जिसकी वजह से दांतों की सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं। वीवर्स, इन मसाइल में दांत का दर्द, दांत से खून आना, दांत या मसूड़े से पीप आना, सर्द गर्म लगना, दांत का हिलना और दांतों की मजबूती ना होना और दांतों की पिलाहट। वीवर्स, इन तमाम मसाइल से हल के लिए आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बनाकर दिखाएंगे कि जिसके सिर्फ एक हफ्ते के ही इस्तेमाल से दांत का दर्द, दांत से खून आना, दांत से पीप आना, मुंह का ज़ख़म, सर्द गर्म लगना और दांत का हिलना, वीवर्स, ये तमाम चीज़ें हमेशा के लिए, ये तमाम मसाइल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए वीवर्स, आज का ये नुस्खा शुरू करते हैं। वीवर्स, नुस्खा शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शान हेल्थी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की हेल्थ से जुड़ी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बिला नागा मौसूल हो सकें। तो चलिए वीवर्स, आज का ये नुस्खा शुरू करते हैं। वीवर्स, इस नुस्खे के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले है कीनू के छिलके का पाउडर। बहुत इजी है, आप ख़ुद भी घर में बना सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ चाहिए होगी ये है अनार के छिलके का पाउडर, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। वीवर्स, ये भी घर में तैयार हो सकता है। अगर ये दोनों चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं है तो किसी भी पंसार स्टोर से ईज़िली मिल सकती हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए होगी वो है कोयला। कोयले के इस तरह से आपने 2 छोटे पीसीस ले लेने हैं। कोयला भी इजीली बाज़ार में अवेलेबल होता है। वीवर्स, इस नुस्खे के लिए जो हमें तीसरी चीज़ चाहिए होगी वो है लौंग, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। वीवर्स, इस नुस्खे के लिए जो हमें आखिरी चीज़ चाहिए वो है लीमू। लीमू का इस तरह से आपने एक पीस ले लेना है। वीवर्स, वीडियो कंप्लीट देखेगा, वीडियो का कोई भी एक पार्ट मिस करेंगे तो आप ये नुस्खा सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। वीवर्स, सबसे पहले हमने कोयले को पीस कर उसका बारीक पाउडर बना लेना है, जिसे कोयले का सुरमा भी कहा जाता है। वीवर्स, कोयले को आपने इस तरह से बारीक करके पीसना है। इतना पीसना है कि इसका जो पाउडर है वो हमें मिल जाए, यानी इसको पीस कर, इसको बारीक करके इसका हमने पाउडर बना लेना है। इस तरह से आपने वीवर्स इसको पीसना है। पीस के आप अगर इस तरह पीस नहीं सकते तो इसको ग्राइंड करके भी आप इसका पाउडर या इसका सुरमा ले सकते हैं। इसको पीसने के बाद वीवर्स हमने इसको इस तरह से अलग से बर्तन में डाल देना है। और इसके बाद वीवर्स, जो हमें दूसरी चीज़ चाहिए वो है लौंग। वीवर्स, लौंग को भी हमने इसी तरह ही पीसना है। जी हाँ वीवर्स, लौंग को आपने इसमें डाल देना है। लौंग को इस तरह से डालकर आपने पीसना है और लौंग को पीस कर आपने इसका पाउडर बना लेना है। वीवर्स, आप अगर ये दोनों चीज़ें पीस नहीं सकते तो आप इसे ग्राइंड करके भी इसका पाउडर बना सकते हैं। वीवर्स, बहुत इजी रेमेडी है ये। हार्डली 4 से 5 मिनट में आपका ये नुस्खा तैयार हो जाता है। वीवर्स, अब आपने इस तरह लौंग को पीसना है और लौंग को पीस कर आपने इस तरह से लौंग का पाउडर बना लेना है। लौंग का पाउडर हासिल होने पर वीवर्स, ये देखें वीवर्स, अब हमने लौंग को पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। वीवर्स, इस तरह से पीस कर अब हमारे पास लौंग का पाउडर आ गया है और अब हमने इसको अच्छी तरह साफ़ करके एक साफ़ बर्तन में डाल देना है, यानी उंगली की मदद से जो इसमें पाउडर रह गया होगा उसको हमने एक साफ़ बर्तन में डाल देना है। और वीवर्स, अब हमने इन तमाम चीज़ों को एक तरतीब से ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमारे पास ये मंजन तैयार हो जाएगा। वीवर्स, इसमें सबसे पहले हमने आधा चम्मच कीनू के छिलके का पाउडर ऐड कर देना है। चूँकि वीवर्स ये हमने एक हफ़्ते का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इसको हाफ चम्मच के बराबर ऐड कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उसी तरतीब से ज़्यादा चीज़ें ऐड कीजिएगा। इसके बाद वीवर्स, हमने इसमें आधा चम्मच अनार के छिलके का पाउडर ऐड कर देना है। और इसके बाद वीवर्स, इसी तरह हमने तकरीबन आधा चम्मच लौंग का पाउडर जो हमने बनाया था वो ऐड कर देना है।
और वीवर्स इसमें आखिर में हमने कोयले का सुरमा या कोयले का बारीक पाउडर इस तरह से आधा चम्मच के बराबर ऐड कर देना है। वीवर्स ये तमाम पाउडर ऐड करने के बाद आखिर में हमने इस पे लीमू का अर्क मिलाना है। सबसे पहले हमने इसको चम्मच की मदद से आपस में मिलाना है। इन चारों पाउडर्स को हमने इस तरह से मिला लिया और इसके बाद हमने इसके ऊपर लीमू का अर्क अच्छी तरह से निचोड़ कर डाल दिया। लीमू का अर्क अच्छी तरह से निचोड़ कर डालने पर आपने व्यूअर्स चम्मच की मदद से इस तरह से ये तमाम चीज़ें मिलानी है। इस तरह से मिलानी है कि ये एक पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, चम्मच की मदद से हमने इन तमाम चीज़ों को इस तरह से अच्छी तरह आपस में मिलाना है ताकि ये अच्छी तरह से आपस में मिल जाए। वीवर्स इसके बाद हमने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। जी हाँ वीवर्स, अब हमने इसमें नमक ये भी तकरीबन आधा चम्मच के बराबर ऐड करना है। वीवर्स आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया है कि आप अगर जितना भी ये मंजन तैयार करना चाहते हैं, चूँकि हमने एक हफ़्ते के लिए तैयार किया है इसलिए इसमें हमने तकरीबन तमाम पाउडर आधा आधा चम्मच के बराबर ऐड किए हैं और इसी तरह लीमू भी हमने तकरीबन आधा लीमू इसमें ऐड किया है। आप अगर ये ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसको उसी हिसाब से उसी वज़न के बराबर यानी तमाम चीज़ें आपने हम वज़न ऐड करनी है। तमाम चीज़ें हम वज़न ऐड करने पर वीवर्स आपके पास ये मंजन तकरीबन तैयार हो गया है। जी हाँ वीवर्स, ये मंजन तैयार हो गया है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। वीवर्स जिस तरह से आप टूथ ब्रश करते हैं आपने उसी तरह ही ब्रश पर इस मंजन को लगाना है। आपने दिन में एक बार या 2 बार लाजमी इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स एक हफ्ते के ही इस्तेमाल से आपके दांत का दर्द ख़त्म हो जाएगा, दांतों से खून आना रुक जाएगा, दांत या मसूड़े से पीप का आना ख़त्म हो जाएगा और अगर मुंह के अंदर ज़ख्म है तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दांतों का ठंडा गर्म लगना ख़त्म हो जाएगा और दांतों का हिलना भी ख़त्म हो जाएगा। दांतों का हिलना ख़त्म होकर दांत मजबूत हो जाएंगे। वीवर्स एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 3 में से 1 फ़र्द सुबह दांतों में ब्रश नहीं करता, जबकि अक्सरियत गलत तरीके से ब्रश करती है, जिसकी वजह से मुंह की खातिर ख्वाह सफाई नहीं हो पाती। वीवर्स इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रश ज़्यादा पुराना ना हो और हर 3 माह बाद ब्रश तब्दील कर लिया जाए, जबकि दांत साफ़ करते हुए ब्रश को ऊपर नीचे रगड़ने के बजाय 45 डिग्री के जाविये में सीधा किया जाए और दांतों के तमाम हिस्सों पर ब्रश किया जाए और इस तरह दांतों में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद मिलती है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी नेचुरल रेमेडी कोई भी नुस्खा पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट या मेल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उस नेचुरल रेमेडी या उस नुस्खे के बारे में बनाकर आपको दिखा देंगे। व्यूअर्स आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल शान हेल्दी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की हेल्थ से जुड़ी मज़ीद मालूमाती वीडियोस बिला नागा मौसूल हो सके। व्यूअर्स मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।